कि मुझको क्या प्रॉब्लम हुई वियंतियन में। अब मैं तो जा रहा हूँ, देखते क्या होता है, क्या क्वेश्चन करते हैं। मेरे में पेशेंस है, मैं कोई ADHD का मरीज नहीं हूँ। बट मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे सुअर चाहिए। अब उन्होंने सुअर डाल के दिया उसमें। क्या फुल जेठालाल वाली लाइफ चल रही है मेरी। तो मैंने अपना पासपोर्ट चाइना एम्बेसी में सबमिट कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे एक इंडियन था, उसका वीज़ा लग गया था और 2-3 इंडियन थे, वो बेचारे परेशान थे, पंजाब से थे, पैसे वेस्ट चले गए। यहाँ से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। पता है, एक रुपया भारी पड़ता है। पैसे बचाने के चक्कर में खाना पीना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। कल मैं बहुत अपने आप से ना बड़ा अनहैप्पी था मैं। वेलकम टू जंबो जासूस अगेन। तो मैं अभी चाइना एम्बेसी जा रहा हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट और जितने भी फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए थे, होटल बुकिंग्स, रिटर्न फ़्लाइट टिकट और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेन चीज़ होती है। बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी, ये सब मैंने, और इवन कवर लेटर, ये सब मैंने फ़ोटो कॉपी बना ली है मैंने इनकी, और मुझे जाके सबमिट करनी है और देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि मुझको क्या प्रॉब्लम हुई वियंतियन में। यहाँ पे कैसे मेरा एक बार में ही एक्सेप्ट हो गया, मतलब ऑनलाइन कैसे एक्सेप्ट हुआ। जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उनकी कंफर्मेशन आती है कि आप ये टाइम पे अपना पासपोर्ट जमा कर सकते हैं। तो देखो भाई, अब मैं तो जा रहा हूँ, देखते क्या होता है, क्या क्वेश्चन करते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि यार मेरा वीज़ा लग जाए और कुछ नहीं। चाइना जाए यार, कम से कम चाइना जाके आते हैं। चाइना, मंगोलिया, रशिया। चलो मैं बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो मैं अभी एम्बेसी से आ गया हूँ। उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन 2 बजे के बाद हम लेते हैं, जब पासपोर्ट सबमिट करना होता है। एक्चुअली ऑनलाइन मैंने भी पढ़ा था कि 4 बजे बोला है मुझको कि आने के लिए, बट मैंने कहा एम्बेसी खुल जाती है तो क्यों ना पहले ही चले जाए। तो उन्होंने बोला कि 2 बजे के बाद ही आना, तो मैंने कहा ठीक है, 2 बजे के बाद ही आता हूँ फिर। और अभी इधर मैं रेस्टोरेंट में आया हूँ, लोकल रेस्टोरेंट है। नो डाउट कि जगह बहुत अच्छी है, लुआंग प्रबांग बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि यूरोप की कोई विलेज है, बट महंगा बहुत है। इंडिया में 50-100 रुपये में खाना आता है, सस्ता आता है, पेट भर जाएगा। बट फ्री में भी मिल सकता है। आप लंगर चले जाओ, आप गुरुद्वारे चले जाओ, आप किसी और रिलीजियस साइड में चले जाओ, आपको खाना मिल जाएगा, पेट भर के मिल जाएगा। बट यहाँ पे वो सब कल्चर नहीं है। कुछ बजट ऑप्शन होनी चाहिए। मैंने कम से कम 5-6-10 किलोमीटर तो चल लिया आऊँगा इधर उधर आज कल में। 5 किलोमीटर कल, 5 किलोमीटर आज, कि कहीं फूड सस्ता मिले। सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है, वही है। आप बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अभी जिस रेस्टोरेंट में मैं हूँ उधर मैंने सैलेड ऑर्डर किया है, मुझे 30,000 का पड़ा। मतलब हो गया ऑलमोस्ट 110 रुपये का मुझको सैलेड पड़ा है। अब सैलेड मंगाया है विथ मीट। अब पोर्शन देखना पड़ेगा इसमें कितना पोर्शन है। तो अभी मेरा खाना आ चुका है और मेरा सैलेड देखो। अब इसमें मीट है नहीं है मुझे नहीं पता। I said meat but there is no meat in it। भाई मैंने बोला था मीट चाहिए, उसमें मीट डाला ही नहीं। यार वो मीठा मीठा क्यों लगता है यार, यहाँ पे हर खाना मीठा मीठा लगता है। चलो यार दे दो यार खाना आंटी जी। आधा घंटा हो गया यार इधर मैं वेट कर करके, इनका खाना ही नहीं आ रहा। पहले तो अवेलेबल नहीं थी और आई तो उसने मीट नहीं डाला उसमें। खैर कोई नहीं, मेरे में पेशेंस है, मैं कोई ADHD का मरीज नहीं हूँ। कब चाय। भाई मैंने मीट तो बोल दिया उनको, बट मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे सुअर चाहिए। अब उन्होंने सुअर डाल के दिया उसमें। क्या फुल जेठालाल वाली लाइफ चल रही है मेरी। खाओ सुअर अब बैठ के। ऐसा दिखता है मेरा खाना। चलो अभी खाना खाने के बाद मिलता हूँ। तो भाई मस्त बढ़िया वाला चूना लग गया मुझे। चूना तो क्या लगा, विदाउट मीट आया था पहले तो वो 30,000 का था, और मेंशन किया हुआ था उधर विथ मीट विदाउट मीट, उसमें लिखा था 30,000। मीट और विदाउट मीट, मुझे लगा दोनों 30,000 के ही है। अब बोलती है कि नहीं 60,000 है। अब मैं क्या तो लड़ता बैठूँ, बड़ा खाने के लिए लड़ रहा है ये। ठीक है, होता रहता है ये सब, ठीक है कोई नहीं। तो मैंने अपना पासपोर्ट चाइना एम्बेसी में सबमिट कर दिया है और उन्होंने मुझे A4 शीट दी है। उसमें $26 आपको पे करने हैं बैंक में। BCEL कोई बैंक है यहाँ पे, तो उधर जाके पे करना है। काफ़ी अनयूजुअल था, मैंने ऐसा सुना नहीं था। और मेरे जितने भी फॉर्म थे मेरे पास, जो भी प्रिंट आउट लेके आना था, फ़ोटो कॉपी, पासपोर्ट फ़ोटो कॉपी, बैंक स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा आपको चाहिए, कहता नहीं। पासपोर्ट लिया और डन। उन्होंने 7 तारीख को बोला कि अपना पासपोर्ट ले जाना, मतलब आज 4 है, 5, 6, 7, 2 दिन बाद मुझको अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है। देखते हैं क्या होता है। वीज़ा आ जाना चाहिए यार, सब कुछ दे दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैंने सब कुछ तो अपलोड कर दिया था। अबे ये कहाँ आ गया मैं।
अबे फंस तो नहीं गया मैं? एक मिनट अभी बताता हूँ भाई, पर मैं अभी इधर फंस गया हूँ। इधर से रास्ता है क्या? मैं नहीं जाना भाई इधर, कहीं कहीं भी पैर नहीं रखने चाहिए यहाँ पे बम फुट जाते हैं। खैर मैं बाद में बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब मैंने सब कुछ तो अपलोड कर रखा था, लाइक रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स और बैंक स्टेटमेंट्स, यही मेन होता है। और मंगोलिया वीज़ा भी अटैच करके रखा था, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने पहले ही सब कुछ दे दिया था। मे बी इसकी वजह से मेरा फॉर्म शायद उन्होंने मांगा नहीं, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरा वीज़ा अभी तक आया नहीं है। पासपोर्ट ले लिया उन्होंने, बस वीज़ा आ जाना चाहिए। और 7 तारीख को डेट दी है उन्होंने कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके ले आना। तो वहाँ पे एक इंडियन था, उसका वीज़ा लग गया था और 2-3 इंडियन थे, वो बेचारे परेशान थे, पंजाब से थे। और उन्होंने थाईलैंड में किसी से अप्लाई करवाया, ठीक है, और उस एजेंट से वो भी, और उस एजेंट ने अपनी ईमेल आईडी डाल रखी थी। उनको वो चीज़ें ना कैंसिल करनी है, ठीक है। अब वो कैंसिल हो नहीं रही है। सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी क्या प्रॉब्लम हुई थी। मैं वियंतियन गया था और वियंतियन एम्बेसी से मैंने सुना है हो जाता है, किसी का नहीं होता, किसी का हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं ट्राई कर लेता हूँ, मेरे पास सब कुछ तो है, ठीक है। रिटर्न फ्लाइट टिकट जो भी मैंने यहाँ पे दिया मैंने सब दिया था। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में है ना, ऐसे हमें जैसे अपना ईमेल आईडी डालते हैं तो स्टेटस चेक करना होता है। तो उसमें क्या है, ऐसे ग्रीन टिक आता है कि आप अपना पासपोर्ट अब सबमिट कर सकते हैं। तो मेरा है ना येलो ही दिखा रहा था। मैंने कहा होगा यार कुछ ग्लिच वगैरह, इतनी 2 दिन रुक गया, अभी तक हुआ ही नहीं। मैं डायरेक्ट उधर चला गया तो चाइना एम्बेसी में, वियंतियन में। फिर जाके मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने बोला इसका ग्रीन होने का वेट करो। तो मैं 2 दिन और रुका, हुआ ही नहीं। मैं फिर वापस गया तो पहला काउंटर में उसने देखा क्या हो रहा है, कुछ उसको खुद समझना है। और फिर मैं दूसरे काउंटर में गया, दूसरे काउंटर ने मुझे बोला कि आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। मैं फिर हैरान। मैंने इंटरनेट पे पढ़ रखा था कि वो येलो सिग्नल इसलिए दिखाता है क्योंकि आपने आधे अधूरे एप्लीकेशन लगाई होगी, बट मैंने तो सब लगाई थी। बट फिर मैंने 2-3 एप्लीकेशन और डाल दी, मतलब फ़ोटो स्टैंप डाल दिए, पासपोर्ट के जितने भी एंट्री एग्ज़िट के जितने भी स्टैंप है वो सब डाल दिए मैंने। तो तब भी नहीं हुआ, मुझको समझना है। फिर उधर है ना स्टेटस के नीचे ना एक नोट लिखा आया, इफ़ यू आर लाइक लाओस सिटीज़न और रेजिडेंशियल परमिट, अगर ये सब आपके पास है देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर, और नहीं तो आपको इंडिया फ्लाई करना पड़ेगा और वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। मैं कहा है इंडिया थोड़ी ना जाऊँगा यार मैं अभी वापस। तो फिर लुआंग प्रवांग का मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ से बहुत लोगों को मिला है, तो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना ट्राई किया जाए एक्चुअली। और वो एप्लीकेशन है ना मेरी कैंसिल ही नहीं हो रही थी। मैं ना लुआंग प्रवांग का अप्लाई कर रहा था, तो जो मेरा जो पासपोर्ट का जो नंबर था वो एप्लीकेशन में था, तो वो बोल रहा था कि आप दूसरा एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने डिफरेंट ईमेल आईडीज़ भी ट्राई किया बट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मेरा पासपोर्ट नंबर था वो ऑलरेडी वेबसाइट में था, तो वो डेटा मुझे कैंसिल करना था। तो क्योंकि मैं कैंसिल कर नहीं पा रहा था उधर, क्योंकि उधर कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था वेबसाइट में। तो मैंने इंटरनेट में पढ़ा था कि मतलब 15 डेज़ में है ना ऑटोमेटिकली चाइनीज़ वेबसाइट से आपका डेटा डिलीट हो जाता है पासपोर्ट का। तो मैंने 15 दिन वेट किया वियंतियन में कि हो जाए। तो फिर मैंने 15 दिन बाद मैंने चेक किया, नहीं हुआ। 16-17 दिन हो गए। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं वापस वियंतियन चाइना एम्बेसी गया। मेरे मतलब 4-5 चक्कर लग गए चाइना एम्बेसी के वियंतियन में। तो मैंने उधर जाके बोला कि मुझको एप्लीकेशन कैंसिल करना है। तो उसने मेरा फ़ोन लिया और उसने पता नहीं क्या उंगलियां चलाई, क्या टच किया, और उसने मेरा वीज़ा एप्लीकेशन वहीं पे कैंसिल कर दिया। मैंने कहा है, उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया होगा, मेरा एप्लीकेशन उसने कैंसिल कर दिया। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। फिर लगा यार ये 15 दिन इतना वेट किया, पहले ही उनको बोल देता कैंसिल करने का। तो कैमरे में बात करते करते गाड़ी ना ठोक दे मुझे। हाँ, तो वही है, मैं 15 दिन मैंने इतना वेट किया और उसने एक ही बार में मेरा एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया। तो थोड़ी राहत मिली। तो मैंने लुआंग प्रबांग का एप्लीकेशन फॉर्म भरा। तो 1-2 दिन में ही ग्रीन टिक आ गया और बोला कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर दो। थोड़े पैसा एक्स्ट्रा चले गए, वेस्ट हो गए, क्योंकि जब हम डमी टिकट बुक करते हैं ना, ऑल्दो जिसका जो PNR नंबर होता है वो वैलिड PNR नंबर होता है, तो वो काइंड ऑफ फेक है, वरना ओरिजिनल ही है। बस आप बोर्ड नहीं कर सकते। बट जो PNR नंबर जो होता है
वो ओरिजिनल होता है। आई डोंट नो ये कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सीन था। तो मैं वियतनाम से तो अप्लाई कर नहीं सकता था, तो मैंने जो एप्लीकेशन में फॉर्म में जो फ़्लाइट टिकट्स लगाई थी तो वो मेरी वेस्ट चले गए, वो पैसे वेस्ट चले गए। पता है 1-1 रुपया भारी पड़ता है। मतलब इधर पैसे बचाने के चक्कर में खाना पीना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मतलब डिच कर रहा हूँ खाने को, और यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों में 800, 1000 ऐसे रुपए चले जाते हैं। तो वो बड़ा दुख लगता है। मतलब वो पैसे कहीं और यूटिलाइज़ मैं अपने में यूटिलाइज़ कर सकता था, बट जो है सो है। जैसे मेरा भी बैंक कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है मेरा, बट मंगोलिया वीज़ा जब अप्लाई कर रहा था तो उनको है ना पेड होटल बुकिंग दिखानी होती है, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से कर रहा था, तो मेरा हो गया ब्लॉक। मैं हो गया टेंशन में। अब मैं कहा मैं पे कैसे करूँगा, तो फिर मैंने 1000 रुपये दे के इंटरनेशनल रोमिंग लगाई और कॉल किया मैंने कि भाई एक्टिव करो यार इसको, बेचारे को, इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो फिर अपना क्रेडिट कार्ड मैंने एक्टिव करवाया। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते हैं यार ट्रैवलिंग में। अरे यार मैं नीचे ना आ जाओ यार एक गाड़ियों के। तो वही है, ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते ही रहते हैं, क्या कर सकते हैं। और इधर मैं कैंपिंग करूँ या क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे 7 तारीख को मुझे अभी वापस इधर आना है। तो मैं बाहर जाऊँ यहाँ रहूँ, क्योंकि 250 रुपये का तो रूम है यार, ठीक है। और मैंने आपको जैसा कि बोला है कि मैं एक टाइम का खाना स्किप करता हूँ अपने होटल्स के लिए, तो वैसे ही करना पड़ेगा, क्या पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि परसों चौथ ही मुझे इधर वापस आना है। तो एक बार यहाँ से वीज़ा ले लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए। टच वुड बोलते हैं ना, टच वुड, तो ये रहा टच वुड। तो टच वुड तो कर लिया मैंने, अब वीज़ा आ जाना चाहिए। चाइना वीज़ा। तो ये थी मेरी चाइना वीज़ा की स्टोरी। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे, बट इट्स ऑल ओके। और ये शहर के बारे में क्या बोलूँ, बहुत खूबसूरत शहर है। किस महाशय ने बोला है दुनिया का सबसे सस्ता देश? भाई इंडिया से सस्ता देश कोई नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि इंडिया से सस्ता देश कोई नहीं है। क्या बोलूँ, यहाँ पे जो स्नैक्स है ना, नॉर्मल स्नैक्स 100-150 रुपये का है। इंडिया में पार्ले जी, चलो ये तो बहुत कमर्शियल, बहुत नोन प्रोडक्ट्स है, श्रिंकफ्लेशन होती है तो ये बेचारे छोटे हो जाते हैं, पर 5 रुपये का मिलता ही है। बट अभी लोकल ब्रांड्स देखो, हम जब इतने से मतलब एकदम पिद्दी से जब होते थे, जो चीज़ 5 रुपये की मिलती थी उधर अभी भी 5 रुपये की मिल रही है, और वो सेम क्वांटिटी मिल रही है। अगर आप कोई लोकल ब्रांड देखोगे तो जितनी क्वांटिटी पहले होती थी अभी भी उतनी क्वांटिटी है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा। देखो इसमें इनकी गलती नहीं है, अमेरिका ने जितना बॉम्ब गिराया ना इधर, और इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत भाई दर्दनाक टाइप की हिस्ट्री है। बहुत इन्होंने फेस किया है ये चैलेंजेस और उनसे ओवरकम किया है। ये जगह देखो, ऑल्दो जिसकी भी इन्वेस्टमेंट हो, चाइना की हो, अमेरिका की हो, यहाँ पे बराक ओबामा तक आ रखा है। हिस्टोरिक विजिट थी वो, जब उन्होंने विज़िट किया था। वो एरिया में भी लेके चलूँगा आपको। यहाँ पे नारियल पानी पीते हुए उनकी फ़ोटो है, वो उस जगह पे जहाँ गए थे, तो उधर उनका पोस्टर भी लगा हुआ है। मैं बाद में बताऊँगा कि क्या हिस्ट्री है, बस वीज़ा आ जाए तो मैं आपको फ्रेश एकदम हिस्ट्री बताऊँगा लाओस की। तो इन्होंने उसी से ना ओवरकम किया है। तो ये जितना भी प्राइस देख रहे हो, मतलब ऐसे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है इनकी इकॉनमी को ही फ़ायदा मिलेगा। मतलब इनकी जो अभी भी सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इधर कॉर्पोरेट सेक्टर इतना है नहीं इधर। धीरे धीरे अभी ग्रो कर रहे हैं और डिपेंड ये टूरिज़्म में ही है। तो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनसे इकॉनमी चल रही है, वरना तो ये एग्रीकल्चर सोसाइटी है। यहाँ पे कमर्शियल इतना हुआ नहीं है। बट ये लुआंग प्रबांग है ना, बहुत अच्छा है। मतलब समझ लो कोई यूरोप का देश है, बस बर्फ़ नहीं है और तो कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, और बस महंगा है और कुछ नहीं। कल मैं मतलब बहुत अपने आप से ना बड़ा अनहैप्पी था मैं, कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरे YouTube से तो कोई अर्निंग है नहीं, इतनी सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के बैठा हूँ और ये सब कर रहा हूँ। पैशन फॉलो है ना, पैशन फॉलो करो। बट फिर मैं सोच रहा हूँ मैं खर्चा करूँ ना करूँ। कल मतलब ऐसे सोच रहा था खाने के लिए भी कि मैं खर्चा, ऑल तो मैं कर सकता हूँ, मैं लाइक अच्छे से 5 स्टार में जाके भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और मैंने पहले करता भी था। लाइक फाइन डाइन में चले जाता था मैं कभी कभी, बैक देन व्हेन आई यूज्ड टू, मतलब बहुत अर्ली एज में मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तो नया पैसा आता है तो, और मैं दारू और ये सिगरेट के खर्चे तो है नहीं, तो मेरे हमेशा पैसे बचते ही थे। तो बट मैंने कहा यार जिस एज में मैं हूँ मेरे को अभी घूमना चाहिए, ये करना चाहिए। बट बाद में रियलाइज़ होता है, मतलब मैं अभी एक कंक्लूजन पे आया हूँ। लाइक बैक देन मैं बोलता था कि मनी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो लाइक मैं अब कंक्लूजन पे आया हूँ। मैं खैर इसके ऊपर वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, ये थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक चला जाएगा। तो यही है, इस टॉपिक के बारे में खैर मैं फिर कभी बात करूँगा, व्हाट आई थिंक ऑफ मनी।
इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, किस वे में, किस सेंस में, तो वो वीडियो कभी फिर बताऊंगा, अभी नहीं बताता। तो बस अभी मैं होप कर रहा हूँ मेरा वीज़ा लग जाए, बस और कुछ नहीं है, उसी की टेंशन है, बस धक धक होता रहेगा तब तक। वरना अभी ये देखो कितना अच्छा जगह है। आप गोवा घूमे हो? गोवा बस गोवा का प्रीमियम वर्जन है, हिल्स है, डाउन है, अप एंड डाउन, लोग बड़े अच्छे, लोग तो भाई लाओस के हाँ। मैं मतलब वियंतियन में था, तो मैं एक शॉप पे गया, तो मेरे पास मतलब पैसे ख़त्म हो गए थे, मतलब कैश नहीं था मेरे पास, और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे, और कार्ड कोई भी कार्ड यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब 30% चार्जेस होते हैं उसमें अगर कहीं करते भी है तो मैं गया, मेरे पास 10,000 थे, तो मुझे स्टिकी राइस लेना था और एक सब्ज़ी लेनी थी, तो मेरे पास मुझे लगा कि इतने में हो जाएगा। तो मैंने आंटी को बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे सिर्फ ये चीज़ दे दो। उसने कहा अरे मैं आई गिव यू डिस्काउंट। उसने मुझे इतना सारा स्टिकी राइस दिया और सब्जी दी, तो मेरे को यार बड़ा अच्छा लगा कि मतलब यार अभी भी हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पे। अभी तक मेरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए, आपने वीडियो में भी देखा होगा, लाओस के लोग अच्छे, मतलब वही जितने भी लो इकोनॉमी वाले जो देश है ना, वहाँ के लोग आपको उतने ही ओपन मिलेंगे। बट इसके पीछे भी एक रीज़न है क्यों डेवलप्ड कंट्री में लोग थोड़े ठंडे होते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश है फिर कई बात करेंगे उसके बारे में। यार मैं कहाँ पे आ गया, मेरे को और हॉस्टल, मेरा हॉस्टल कहाँ है? एक तो हॉस्टल भी ऐसा है, मैं जो वियंतियन हॉस्टल में रह रहा हूँ ना, वो प्रीमियम हॉस्टल है। मतलब मैं ना 5 स्टार होटल्स में भी सोया हूँ, लाइक ले मेरिडियन, रेडिसन ब्लू, तो इन सब प्रॉपर्टीज़ में मैं सो रखा हूँ। वहाँ के बेड भी मुझे इतने अच्छे नहीं मिले जितना मेरे वियंतियन का जो मेरा हॉस्टल है उससे अच्छा बेड मुझे कहीं मिला। मुझे ना हार्ड सरफेस के बेड है ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसमें जो नींद आती थी मुझे, हाँ, मैंने आज तक ऐसे बेड पे नहीं सोया हूँ मैं। तो ये देखो, ये मेकोंग रिवर है, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन लाओस, ये मेकोंग रिवर है। चलो दिखाई देता हूँ ना, क्या हॉस्टल में जाना आपको दिखाई देता हूँ। ये जा रही है हमारी मेकोंग रिवर, नीचे उतर सकते हैं क्या? पौड़ी है, सीढ़ी है क्या? नहीं, वो रही पौड़ी। तो वो देखो मेकोंग रिवर जा रही है, देखो वो बोट जा रही है वहाँ पे, और ये कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं, कोकोनट बहुत है यहाँ पे, कोकोनट के प्रोडक्ट्स भी बहुत आते हैं यहाँ पे। और ये जो मेकोंग रिवर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, मतलब यही एक रिवर है इनके देश में। और चाइना है ना, वहाँ पे डैम फैम बनाता है तो थोड़े हरकत करता ही है, थोड़े डिस्प्यूट वगैरह चालू ही है, बट ऑल द ऐसे कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है। बट चाइना थोड़ा मतलब वो ये ना उंगली करने की आदत है ही उसकी थोड़ी, बट चाइना का इतना डेवलपमेंट, इतना पैसा खर्चा हुआ है इधर, मतलब चाइना ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि करेगा ही ना, ऑफ कोर्स। चाइना एशियन में तो आता नहीं है, तो जैसे कंबोडिया, लाओस ऐसे जगह में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसे जियोपॉलिटिक्स वर्क करती है, एक दूसरे के इंटरेस्ट लगे होते हैं। तो ये जो भी कंबोडिया थाईलैंड में हो रहा है, ये क्या आपको क्या लगता है, सही में मंदिर का ही है? मंदिर का नहीं है वो इशू, वो तो बस वो कौन सी बुक है, अलेक्जेंडर की, जो भी हो, कोई भी देश अगर कोई किसी क्राइसिस से चल रहा हो, दूसरी कंट्री पे ब्लेम लगा दो, तो हाँ वो मंदिर जरूर एक इशू होगा, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इशू कुछ और है, इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजंस है। डिस्कस करते हैं। आज तो बस चाइना क्या वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो मेरा वैसा चैनल है नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आता मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। मेरे को है ना ऐसा लगता है कि मैं बड़े बड़े कैमराज लूँ, फिल्म जैसा शूट करूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक, क्योंकि मैं इस एक्शन कैमरा में कितना कुछ दिखा सकता हूँ मैं, है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अभी मेरा पैसे का कोई सोर्स नहीं है। तो अगर जब ये मैं इससे अगर कुछ अफोर्ड कर पाऊँगा, स्पेशली मेरे कैमराज वगैरह जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी एकदम है ना प्रोडक्शन लेवल का कंटेंट हो। ऑल्दो रॉ कंटेंट लोग देखना पसंद करते हैं यूट्यूब में, मैं ऐसा रॉ फॉर्मेट ही देना चाहता हूँ, बट अच्छी क्वालिटी और कंटेंट के साथ। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं कैमरे के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर था, और क्योंकि ऑफ कोर्स फिल्म मेकिंग, एक्टिंग ये सब में भी था, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इधर उधर के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। घर से निकले थे यूपीएससी करेंगे, बट मैं स्टार्टिंग से ही मतलब आर्ट फॉर्मेट में ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ और स्पोर्ट्स में ऑल्दो। और फिर जब कोविड लगा, पता नहीं क्या कीड़ा बैठा पढ़ने का, पढ़ा बहुत पढ़ा, दुनिया के बारे में जाना, इधर उधर की चीज़ों के बारे में जाना, फिर जाके ट्रैवल स्टार्ट किया। मैं बहुत पहले ही करने वाला था, मैं कोविड में आई थिंक मैंने प्लान बनाया था कि मैं करूँगा, बट मैं कहा इट्स नॉट अ राइट टाइम है, तो थोड़ा कमा लेता हूँ, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जॉब करना स्टार्ट कर दिया। मेरे एक जो उम्र के बच्चे हैं वो अभी भी पढ़ ही रहे हैं। चलो मैं आपसे कल बात करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, इट रियली हेल्प्स अ लॉट फॉर यूट्यूब एल्गोरिथम्स। और कमेंट जरूर करना प्लीज़। चलें, मिलते हैं आपसे, बाय बाय।